नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीबी और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, स्वस्थ जीवन। हम सब अपनी जिंदगी में भाग दौड़ कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में अपने सबसे बड़े धन यानी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं? आज मैं आपके साथ सकारात्मक सोच और जीवन शैली से जुड़ी 8 ऐसी बातें साझा करने वाला हूं जो सुनने में बहुत सरल लगेंगी, लेकिन अगर आपने इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लिया तो ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि सदियों से चले आ रहे वो सिद्धांत हैं जिन्हें हमारे पूर्वज अपनाते थे और एक लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते थे। तो सवाल यह उठता है कि क्या हम तैयार हैं उस बदलाव के लिए? क्या हम सिर्फ जानकारी लेकर उसे भूल जाना चाहते हैं या फिर उसे अपनी आदत बनाना चाहते हैं? आज का यह सेशन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह समझने और अपनाने के लिए है। मैं चाहता हूं कि आप हर एक बात को गहराई से समझें और खुद से पूछें कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। ये आदतें आपके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी एक नई दिशा देंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस यात्रा को एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर। आसान है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है हमेशा सकारात्मक सोच रखना। यह सुनने में बहुत आम लगता है ना? लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। सकारात्मक सोचने का मतलब सिर्फ अच्छा सोचना नहीं है। इसका असली मतलब है किसी का भी बुरा न सोचना। जब आपके मन में किसी और के लिए बुरे विचार नहीं होते, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा भी आपके साथ बुरा नहीं होने देती। यह एक नियम है, कर्म का नियम। जैसा आप देंगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, उनकी भलाई की कामना करेंगे, तो आपकी जिंदगी में भी सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आपके आसपास एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी का घेरा बन जाएगा जो हर नकारात्मकता को आपसे दूर रखेगा। और मान लीजिए कभी अनजाने में आपसे कोई गलती हो भी जाए, किसी के बारे में कुछ गलत सोच लिया या कुछ गलत कर दिया, तो उसका भी एक रास्ता है, वो है प्रायश्चित। अपनी गलती को स्वीकार करना और सच्चे मन से उसके लिए माफी मांग लेना या उसे सुधारने की कोशिश करना। जब आप प्रायश्चित करते हैं तो उस बुरे कर्म का जो फल आपको मिलने वाला था, जो दंड आपको मिलने वाला था, वो बहुत कम हो जाता है या खत्म भी हो सकता है। यह आपके मन को हल्का करता है और आपको अपराध बोध से मुक्त करता है। तो याद रखिए, सोच को हमेशा साफ और सकारात्मक रखिए, क्योंकि आपकी दुनिया वैसी ही बनती है जैसे आपके विचार होते हैं। अब आते हैं शारीरिक स्वास्थ्य पर, और इसका सबसे बड़ा स्तंभ है हमारा पाचन तंत्र। दूसरा नियम है कि अपने 2 ठोस भोजन यानी लंच और डिनर या ब्रेकफास्ट और लंच के बीच कम से कम 6 घंटे का अंतर जरूर रखें। हमारे शरीर को, हमारे पेट को भोजन को पूरी तरह से पचाने और उससे ऊर्जा निकालने के लिए समय चाहिए होता है। अगर आप एक भोजन पचने से पहले ही दूसरा भोजन डाल देंगे तो यह वैसा ही है जैसे एक चलती हुई मशीन में और सामान डाल देना। नतीजा क्या होगा? मशीन जाम हो जाएगी। ठीक इसी तरह हमारा पाचन तंत्र भी खराब हो जाता है, जिससे अपच, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कई लोगों की आदत होती है बार बार कुछ न कुछ खाते रहने की। अभी खाना खाया, 1 घंटे बाद बिस्किट खा लिए, फिर थोड़ी देर में चाय पी ली। यह आदत हमारे पाचन तंत्र की दुश्मन है। अगर आपको बीच में कुछ लेने का मन करे भी तो तरल पदार्थ लें, जैसे पानी, नारियल पानी या जूस। लेकिन कोई भी ठोस आहार 3 घंटे से पहले तो बिल्कुल भी ना लें। जब आप अपने पाचन तंत्र को आराम देते हैं तो वो अपनी पूरी क्षमता से काम करता है, भोजन को ठीक से पचाता है और आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। इससे आप हल्का और ऊर्जावान महसूस करते हैं। तीसरा नियम भी हमारे भोजन से ही जुड़ा है, और वो है भूख से हमेशा थोड़ा कम खाएं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमें अपना पेट आधा भोजन से भरना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप भूखे रहें, बल्कि इसका मतलब है कि जब आपको लगे कि आपका पेट लगभग भर गया है तो वहीं रुक जाएं। गले तक ठूस कर खाने की आदत बहुत हानिकारक है। सोचिए, एक मिक्सर ग्राइंडर को अगर आप ऊपर तक भर देंगे और फिर चलाएंगे तो क्या होगा? वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा और शायद खराब भी हो जाए। हमारा पेट भी ठीक वैसा ही है। जब आप आधा पेट भोजन करते हैं तो आप बाकी पेट को भी एक महत्वपूर्ण काम के लिए खाली छोड़ते हैं। नियम यह है कि पेट का 1/4 हिस्सा पानी के लिए और बाकी 1/4 हिस्सा हवा के लिए खाली होना चाहिए। यह हवा और पानी भोजन को ठीक से पचाने में, उसे मथने में मदद करते हैं।
इससे पाचन क्रिया बहुत आसान हो जाती है और शरीर को भोजन का पूरा लाभ मिलता है। जब आप कम खाते हैं तो आप अधिक सक्रिय महसूस करते हैं, आपको आलस नहीं आता। ज्यादा खाने के बाद नींद और सुस्ती आना इसी बात का संकेत है कि शरीर अपनी सारी ऊर्जा भोजन पचाने में लगा रहा है। हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना है, तो पानी का महत्व हम सब जानते ही हैं। चौथा नियम यह है कि दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। लेकिन पर्याप्त का मतलब क्या है? इसका एक बहुत ही सरल पैमाना है। एक स्वस्थ व्यक्ति को 24 घंटे में कम से कम 6 बार मूत्र त्याग होना चाहिए। अगर इससे कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में पानी की कमी है और यह कई बीमारियों को जन्म दे सकती है। पानी हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है, हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है और हमारे अंगों को ठीक से काम करने में मदद करता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, प्यास लगने का इंतजार बिल्कुल मत करें। इसी से जुड़ा एक और छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। जब भी आप मूत्र त्याग करें तो अपने दांतों को भींच कर रखें, यानी ऊपर और नीचे के दांतों को आपस में सटा लें। यह एक प्राचीन यौगिक क्रिया है। ऐसा करने से हमारे मसूड़े और दांत मजबूत होते हैं। यह क्रिया हमारे शरीर की ऊर्जा को नीचे की ओर बहने से रोकती है और उसे संरक्षित करती है। इससे बुढ़ापे में भी दांत जल्दी कमजोर नहीं होते और शरीर में एक अलग तरह की मजबूती बनी रहती है। ये एक छोटी सी आदत है जिसे अपनाने में कुछ भी खर्च नहीं होता, लेकिन इसके फायदे बहुत गहरे और लंबे समय तक चलने वाले हैं। 5वां नियम भोजन के बाद की हमारी दिनचर्या से जुड़ा है। अक्सर लोग दोपहर का खाना खाने के तुरंत बाद काम पर लग जाते हैं या दौड़ भाग शुरू कर देते हैं। यह सही तरीका नहीं है। भोजन के बाद हमारे शरीर को पाचन क्रिया शुरू करने के लिए थोड़ी शांति और आराम की जरूरत होती है। इसलिए दोपहर के भोजन के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट का विश्राम जरूर करें। अगर हो सके तो वज्रासन में बैठें। यह पाचन के लिए सबसे अच्छा आसन है। अगर वो संभव न हो तो बस आराम से बैठ जाएं या कुछ देर के लिए लेट जाएं, लेकिन सोएं नहीं। यह छोटा सा आराम आपके पाचन तंत्र को अपना काम सही तरीके से शुरू करने का मौका देता है। दूसरी ओर, रात के खाने के बाद तुरंत लेटना या सो जाना भी उतना ही नुकसानदेह है। रात के खाने के बाद थोड़ा टहलना बहुत जरूरी है। इसे शतपावली भी कहते हैं, यानी 100 कदम चलना। आप शाम को भोजन के बाद 100 से 200 कदम या 5 से 10 मिनट के लिए धीमी गति से टहलें। इससे भोजन नीचे की ओर जाता है और पाचन क्रिया में मदद मिलती है। यह गैस, एसिडिटी और मोटापे जैसी समस्याओं से बचाता है। रात को टहलने से नींद भी अच्छी आती है। तो याद रखें, दोपहर के खाने के बाद थोड़ा आराम और रात के खाने के बाद थोड़ा टहलना, यह स्वस्थ जीवन का एक सुनहरा नियम है। 6ठा नियम हमारे घर और हमारे आसपास के वातावरण से जुड़ा है और वो है अपने घर में सूर्य के प्रकाश को आने दें। आजकल हम बंद घरों, एयर कंडीशनर और पर्दों के पीछे रहना पसंद करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि सूर्य का प्रकाश जीवन का स्रोत है। जिस घर में सूरज की रोशनी नहीं आती, वो घर बीमारियों का घर बन जाता है। सूर्य के प्रकाश में कीटाणुओं को मारने की अद्भुत शक्ति होती है। यह घर की नमी और सीलन को दूर करता है, जिससे फंगस और बैक्टीरिया नहीं पनपते। सुबह की धूप हमारे शरीर के लिए भी अमृत के समान है। यह हमें विटामिन डी देती है, जो हड्डियों के लिए जरूरी है। जिस तरह सूरज की रोशनी के बिना कोई पौधा नहीं पनप सकता, उसी तरह सूरज की रोशनी के बिना हमारी जीवनी शक्ति, हमारी वाइटल एनर्जी भी कम होने लगती है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप कुछ देर धूप में बैठते हैं तो आप ज्यादा ऊर्जावान और खुश महसूस करते हैं। यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। सूर्य का प्रकाश हमारे मूड को अच्छा करने वाले हार्मोन्स को भी बढ़ाता है। इसलिए सुबह अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे खोलें, पर्दों को हटाएं और ताजी हवा और धूप को अंदर आने दें। यह आपके घर को और आपके जीवन को ऊर्जा से भर देगा। 7वां नियम हमारे भोजन की प्रकृति से संबंधित है। हमें अपने भोजन को ज्यादातर क्षारीय रखना चाहिए। हमारे शरीर में क्षार और अम्ल का एक संतुलन होता है और जब यह संतुलन बिगड़ता है तो बीमारियां शुरू होती हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमारे भोजन में क्षार और अम्ल का अनुपात लगभग 3 से 1 या 4 से 1 होना चाहिए, यानी क्षारीय भोजन ज्यादा और अम्लीय भोजन कम। ज्यादातर फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, नारियल पानी, ये सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं।
वहीं दूसरी तरफ तला हुआ भोजन, मैदा, चीनी, चाय, कॉफी, प्रोसेस्ड फूड, ये सब अम्लीय होते हैं। जब हम ज्यादा अम्लीय भोजन करते हैं तो हमारे रक्त में अशुद्धियां बढ़ने लगती हैं, यानी रक्त विकार होने लगते हैं। यही एसिडिटी आगे चलकर जोड़ों के दर्द, त्वचा रोगों और कई गंभीर बीमारियों का कारण बनती है। क्षारीय भोजन करने से हमारा रक्त साफ रहता है, जिससे हमारी त्वचा में चमक आती है। यह हमारी हृदय की धमनियों को भी स्वस्थ रखता है, क्योंकि यह उनमें कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है। इसलिए अपनी प्लेट में ज्यादा से ज्यादा सलाद, हरी सब्जियां और फलों को शामिल करें। यह आपके शरीर के अंदर के वातावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखेगा, जिससे आप बीमारियों से दूर रहेंगे। 8वां और आखिरी नियम एक बहुत ही सरल घरेलू उपाय है जो हमें कई परेशानियों से बचा सकता है। यह नियम विशेष रूप से तब काम आता है जब आपको जुकाम हो। जब भी आपको जुकाम लगे या आपकी नाक बंद हो तो रात को सोते समय अपनी नाक के दोनों नथुनों में सरसों के तेल या शुद्ध गाय के घी की 1-2 बूंदें डालें। आप इसे ड्रॉपर की मदद से या अपनी उंगली से भी लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही प्राचीन और कारगर नुस्खा है जिसे नस्य क्रिया भी कहते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? सबसे पहले तो यह नाक के रास्ते को खोलता है, जिससे बंद नाक से राहत मिलती है और आप आराम से सो पाते हैं। तेल या घी नाक के अंदर की खुश्की को दूर करता है और संक्रमण को खत्म करने में मदद करता है, जिससे जुकाम जल्दी ठीक होता है। लेकिन इसके फायदे सिर्फ जुकाम तक सीमित नहीं है। नियमित रूप से ऐसा करने से हमारी नेत्र ज्योति यानी आंखों की रोशनी भी तेज होती है और हमारा मस्तिष्क भी मजबूत बनता है। यह सिर दर्द और माइग्रेन में भी राहत देता है। यह एक छोटी सी आदत आपके श्वसन तंत्र को और आपके सिर के हिस्से को स्वस्थ रखने में बहुत मदद कर सकती है। तो दोस्तों, ये थीं वो 8 सरल आदतें जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये बातें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सीधी और सरल हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। सकारात्मक सोच रखने से लेकर सही समय पर सही मात्रा में भोजन करने, पर्याप्त पानी पीने और प्रकृति के साथ जुड़ने तक, ये सभी आदतें मिलकर एक स्वस्थ जीवन की नींव रखती हैं। याद रखिए, हमारा शरीर एक मंदिर की तरह है और इसे स्वच्छ और स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। इन आदतों को अपनाकर आप न केवल एक लंबा जीवन जिएंगे, बल्कि एक स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जा से भरपूर जीवन जिएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को सिर्फ देखें नहीं, बल्कि इसमें बताई गई कम से कम एक आदत को आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल करने का संकल्प लें। एक छोटी सी शुरुआत ही बड़े बदलाव की वजह बनती है। जब आप खुद को स्वस्थ और खुश महसूस करेंगे, तो आपके आसपास के लोग भी आपसे प्रेरित होंगे। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और इसकी देखभाल करना हमारे ही हाथ में है। मुझे उम्मीद है कि यह सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा और आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक नई दिशा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि इन बातों में दम है और यह किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके छोटे से प्रयास से यह संदेश और लोगों तक पहुंच सकता है। धन्यवाद। आसान है।